आगे सर से अपनी चर्चा कंटिन्यू करने से पहले कुछ एक डेटा आपके लिए लेकर आते हैं। इंडेक्स की बात हो रही तो जरा देख सकते हैं कि इंडेक्स के जो नए रिकॉर्ड्स हैं वो क्या क्या बनाए गए। तो निफ्टी 50 का आप देख सकते हैं कि 26,310 का इसने नया रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद सेंसेक्स ने 86,056 अंकों का नया रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईज बनाते हुए यहाँ पर देखे हैं 59,867 अंकों का बैंक निफ्टी, यानी कि एक तरह से जो प्राइवेट बैंक और PSU बैंक है उनका यहाँ पर एक तरह से एक्यूमुलेशन है, बैंक निफ्टी को यहाँ पर बूस्ट देता हुआ दिख रहा है, इसलिए इसने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और BSE मिड कैप की अगर बात करें तो फिर 61,230 का यहाँ पर इसने भी एक तरह से हाई बनाया है। सर अब यहाँ पर आपको हम लोग शामिल करना चाहेंगे सर, जो बाजार की जो हम लोग रिकॉर्ड रैली यहाँ पर लगातार देख रहे हैं, चाहे सेंसेक्स ले लीजिए चाहे निफ्टी ले लीजिए और बैंक निफ्टी खास तौर पे यहाँ पर जैसे कि हमने देखा, ऐसे कौन कौन से सर घरेलू और ग्लोबल कारक आपको लग रहे हैं जो सबसे ज़्यादा प्रमुख हैं यहाँ पर इस बाजार को रैली देने में, इस बाजार को बूस्ट करने में? बस तीन चीज ये साल हुई। टेक्निकली तीन चीज बहुत बड़ी हुई बट मार्केट बढ़ा नहीं था। वन इज के जो इनकम टैक्स रेट थे वो रिड्यूस कर दिए काफी, जो लोअर लेवल जो क्लास है अपना, जो मैक्सिमम क्लास अभी भी उसके अंदर है वो रिड्यूस कर दिया। सेकेंड थिंग वाज के GST के रेट कट्स कम कर दिए। दैट वाज अगेन अ वेरी वेरी बिग थिंग। आई गेस मेरी लाइफ में मैंने पहली बार देखा जहाँ पे गवर्नमेंट ने रेट रिड्यूस किया हुआ है या डिस्काउंट दिया हुआ है। ओके, थर्ड थिंग इज अगेन के इंटरेस्ट रेट भी काफी नीचे गिर गए, मतलब कंपैरेटिवली गिरे और शायद और गिरने चाहिए। सो ये 3 पॉइंट्स पे टेक्निकली मार्केट बढ़ा नहीं था जो बढ़ना चाहिए था। तो अभी आई गेस सब कुछ एक्यूमुलेशन होके अभी जो आपके नंबर्स भी है, कंपनी के नंबर्स भी वो काफी बेहतरीन आ रहे हैं यहाँ पे। एट द सेम टाइम प्रॉब्लली जो नेक्स्ट क्वार्टर भी आएगा, अगर वो सेम ट्रेंड चलता है तो नेक्स्ट क्वार्टर काफी अच्छा रहेगा। तो आई फील इट नाउ लुक्स टू बी गुड। अगेन लोगों ने जिसने लास्ट आप लोग की वजह से लोगों अभी भी जो अपने दर्शकों हैं उन लोग कभी भी आपके ऊपर भरोसा किया, हम लोग के ऊपर भरोसा किया एंड दे हैव स्टेड इन्वेस्टेड। अभी भी स्ट्रैटेजी कभी चेंज नहीं होती। आप अपने रिस्क एपेटाइट से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप अपना एक स्ट्रैटेजी बना के इन्वेस्टमेंट कीजिए और सेक्टोरियल कॉल्स थोड़ा कम लीजिएगा। अगर आपको पता नहीं सेक्टोरियल ऊपर नीचे काफी होता है, बट अगर आप लार्ज कैप मिड कैप अगर जनरली कैप अगर आप जाओगे तो शुड बी गुड। स्ट्रैटेजी रिमेन्स द सेम, देयर इज नो चेंज दैट यू डू। ठीक है सर, मतलब सेक्टोरियल कॉल्स जो है सर की तरफ से जो राय निकल कर आई है उसमें कि कम आप लीजिएगा। हालांकि अब तक की बात कर लेते हैं सर, अब तक जो ये तेजी देखी गई है जिस तरीके की मार्केट में, सर कौन से जो सेक्टर्स हैं उन्होंने लीड किया है ये हम आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार मैं सेक्टर वाइज ये भी दिखा दूं कि पिछले साल की जो तेजी थी उससे अब तक किस तरीके का फर्क आया। अगर हम बात करें, देखिए पिछले साल सितंबर में 26 सितंबर 2024 की बात करें, उसके बाद अब इस तरीके का हाई बनाता हुआ बाजार नजर आया है। निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स को देखें 38.0% का यहाँ पे आंकड़ा इसका निकल कर आता है। निफ्टी PSU बैंक की बात करें 24.9% की जो है तेजी दिख रही है, हाई दिख रहा है। निफ्टी इंडिया डिफेंस की बात करें 19.6% का हाई दिख रहा है यहाँ पे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें 11.1%, निफ्टी बैंक की बात करें 9.9% की यहाँ पर देखिए तेजी नजर आती हुई है। सर इसी से जुड़ा सवाल है कि कौन से सेक्टर्स ने जो इस तेजी को लीड किया है सर, और किन सेक्टर्स में निवेशकों ने जो है सबसे ज्यादा पैसा लगाना शुरू किया? तो यहाँ पे अगर मैं लास्ट 6 महीने का अगर मैं डेटा पकड़ता हूँ तो यहाँ पे बैंक्स में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। एट द सेम टाइम ऑटोमोबाइल, ई-कॉमर्स या ऐप बेस्ड जो हम लोग एग्रीगेटर्स में, तो उसके अंदर भी काफी इन्वेस्टमेंट हुआ है। FMCG हेल्थ केयर में भी काफी इन्वेस्टमेंट हुआ है, ऑटो एंसिलरीज में इन्वेस्टमेंट हुआ है। पर अगर मैं लास्ट 1 महीने की अगर मैं बात करता हूँ तो एक्सेप्ट जो अगर हम लोग मेजर इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, एक्सेप्ट सीमेंट एंड माइनिंग एंड मिनरल प्रोडक्ट्स का, अगर ये दो ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं, अदरवाइज ऑलमोस्ट सब सेक्टर में पैसा आया हुआ है। उसकी वजह से मार्केट भी ऑल टाइम हाई पे चला गया है। सर हम लोग ये चार्ट देख रहे हैं, मतलब निफ्टी कैपिटल मार्केट तो है ही 38% का इसने पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट यहाँ पर तेज़ी इसमें देखने को मिली है। लेकिन निफ्टी PSU बैंक यहाँ पर इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, 24.9% का इसने एक तरह से यहाँ पर भी जो बढ़ोतरी हुई है वो यहाँ पर इसमें देखने को मिली। सर कौन से ऐसे फैक्टर्स मान रहे हैं जो बैंकिंग सेक्टर्स को यहाँ पर एक तरह से बूस्ट रहे हैं, क्योंकि कई सारे PSU बैंक खास तौर पर जो यहाँ पर हैं, कैनरा बैंक ले लीजिए, इंडियन ओवरसीज बैंक ले लीजिए, और भी कई सारे जो बैंक हैं, वो कई SBI बैंक ले लीजिए, वो लगातार यहाँ पर एक तरह से उसमें मैं नोटिस भी कर रहा हूँ कि 52 वीक हाई भी ये लगातार छू रहे हैं। क्या लग रहा है सर इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? यहाँ पे अगर बैंक्स का बेसिक हम लोग पहले बताया कि बैंक का मेजर जो लोगों को बेनिफिट आया था इसके इंटरेस्ट रेट कम हो गए। इंटरेस्ट रेट कम हो गए, वो लोग लोन ज्यादा दे पाए। अल्टीमेटली बैंक का काम क्या है, इस मेजर काम इस यहाँ पे कि फर्स्ट इज उनको डिपॉजिट लेना है और दूसरा लोन देना है। सिंस इंटरेस्ट रेट कम हो गया, लोगों ने ज्यादा लोन लेना चालू कर दिया। बेस्ट पार्ट अबाउट द बैंक इन लोगों ने जो किया कि NPS काफी कम है, तो उन लोगों ने जो लोन भी दी हुई है काफी सोच समझ के दी हुई, इन लोगों ने काफी क्रॉस चेक किया एंड आफ्टर दैट उन लोगों ने लोन्स दिए।
सेकेंड आई फील जो आई गेस अराउंड 3-4 साल पहले ऐसा हुआ था जहां पे बैंक्स एक साथ कंसोलिडेट हुई थी, काफी कई सारे बैंक्स कंसोलिडेट हुई, तो उससे क्या हुआ कि बैलेंस शीट भी स्ट्रांग हुई बैंक्स के, एट द सेम टाइम उनकी लैंडिंग पावर बढ़ गया था। तो ये 3-4 रीजन है जो काफी अच्छा मोमेंटम पकड़ा हुआ है, काफी अच्छा कर रहा है। अगेन इफ इंडिया वांट्स टू प्रॉस्पर, अगर इंडिया को आगे बढ़ना है, बैंक्स आर गोइंग टू बी द बेस, क्योंकि वही आपको पैसा देता है, राइट? तो ये सेक्टर हमेशा बढ़ेगा अगर इंडिया को प्रॉस्पर करना है तो। ठीक है सर। सर बात हो ही रही है बैंकिंग सेक्टर की, अगर सर आरबीआई आने वाली पॉलिसी में एक और रेट कट करता है, ऐसा मतलब देखा जा रहा है, तो किन सेक्टर्स में मांग तेज होने वाली है सर? रिटर्न बेहतर बनने की क्या उम्मीद है? अगर मैं सीधा सीधा पूछूं निवेशक के तौर पे, रिटर्न कहाँ अच्छा मिल सकता है? सो रेट कट होता है तो एज वी से दैट बैंक को तो ऑब्वियसली बेनिफिट हो ही जाता है, क्योंकि शायद वो लोग ज्यादा लैंड कर पाएंगे कंपैरेटिवली। दूसरा आई फील इज रियल एस्टेट और कंजम्पशन सेक्टर, रियल एस्टेट क्योंकि वहां पे कंपैरेटिवली कॉस्ट कम हो जाएगा, एट द सेम टाइम कंजम्पशन जो ज्यादा बढ़ जाएगा, तो कंजम्पशन सेक्टर भी मुझे अच्छा लग रहा है। एट द सेम टाइम ऑटो सेक्टर सिंस लास्ट 1-1.5 साल से चला नहीं था, तो वो भी शायद तक मुझे लग रहा है कि इट कैन बी अ गुड सेक्टर जहाँ पे इससे बेनिफिट आ सकता है।